बच्चों स्वागत है आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों की जैसा कि पता है कि मैंने पिछले वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा रखा हूँ, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर ज़रूर देखें, ठीक। आज के इस क्लास में मैं प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा और लगभग ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के मेरी ये वीडियो अगर आप लोग के जानकारी में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, आप लोग के बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो रहा है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें अगर नए हैं तो बच्चों, ठीक है। तो ये काम ज़रूर कर दिया करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी कर दिया करें बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप लोग का एक ही सब्सक्राइबर, एक ही जो है लाइक इस चैनल को आगे लेके जाएगा, जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर पाऊँगा बच्चों आप सबके लिए, ठीक है। तो आप अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और मेहनत से आप लोगों के लिए काम करूँगा बच्चों, ठीक है। और सिलेबस बहुत जल्दी कवर कराने की कोशिश करूँगा, तो ये काम ज़रूर करें बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये जान लो कि यहाँ पर पहली संख्या गुणे बच्चों दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है उसके एचसीएफ और बच्चों उसके एलसीएम के, ऐसे गुणा के, ठीक है बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसी फार्मूले पे बच्चों कई क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाता है। अब की बार भी इसी ही क्वेश्चन पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है बच्चों, 2 नंबर में। तो इस जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ इस सब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़े। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है 2691। तो 2691 दिया गया बच्चों। पहला क्वेश्चन का हल यहाँ पर बताते हैं। 26 और 91 है बच्चों। तो सबसे पहले क्या कर लो, 26 का प्राइम फैक्टर निकाल लो बच्चों, ठीक है। तो देखो इसको 2 से काटता हूँ तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर ये 13 है तो 13 खुद बच्चों प्राइम नंबर है, तो यहाँ जो है प्राइम नंबर का मतलब बच्चों अभाज्य संख्या है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। तो 13 एकम 13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 91 का निकाल लो बच्चों। तो 91 का जब निकालेंगे तो ये किससे कट जाएगा बच्चों, ये लगभग 7 से कट जाएगा। तो 7 लगभग 7 से कट रहा है, तो 7 एकम 7 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ बचेगा 2 और 7 21 यहाँ पर, और ये 13 हो जाएगा, ठीक। 13 एकम 13 इस तरीके से। फिर यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पर जो 26 का आया हुआ है बच्चों वो 2 गुणे 13 आया हुआ है, और 91 का जो प्राइम फैक्टर आया हुआ है वो 7 गुणे 13 आया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखो यहाँ पर एच सी एफ जब निकालेंगे, HCF, ठीक है। तो जो यहाँ पर देखो दोनों में है और जो कम घात है, दोनों में है वो कम घात है। तो यहाँ पर कम घात की बात क्या करें, यहाँ पर घात तो दोनों में एक एक ही है, मतलब 2 के घात में भी 1 लिख सकते हैं, 13 के घात में भी 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में तो 13 है और उसके घात 1 है, तो उसको ही लिख लेते हैं। तो यहाँ HCF कितना हो जाएगा बच्चों, HCF हो जाएगा 13 इस तरीके से, ठीक है। और भी आगे बढ़ेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, एलसीएम। तो एलसीएम इसमें देखो जो दोनों में है उसको लिख लो, ठीक है, और जो छूट रहा है उसको भी लिख लो बच्चों, ठीक है, ऐसे। अब देखो 13 दूना 26 ना, और 26 सत्ते बच्चों यहाँ पर गुणा करना होगा। तो ये देखो हो जाएगा 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14 और 14 4 हो जाएगा 18 बच्चों, 182। तो एलसीएम बच्चों आ गया 182। अब यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर अब आपको जांच करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा था देख सकते हैं, कह रहा था कि जांच कीजिए। तो जांच कीजिए, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ जांच, ऐसे हेडिंग डालेंगे यहाँ पर जांच, ठीक है।
तो अब यहाँ पर जांच क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, जो फार्मूला वहाँ पर दिया है वही मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ही है बच्चों, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा मासा दिया कि एचसीएफ, चलो वही जो दिया है वही हम लिखते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं अपने आप से भी लिख सकता था, लासा गुणे मासा भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं एचसीएफ गुणे एलसीएम लिखता हूँ, जो चीज़ें यहाँ पर दिया गया। अब देखो ये इन्होंने फार्मूला दिया है और ये फार्मूला पहले भी हमने बताया। अब इसी पे रखेंगे, अगर दोनों तरफ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हमारे यहाँ पर उत्तर की जांच हो जाएगी, अर्थात हमने जो एचसीएफ निकाला है और एलसीएम निकाला है वो बच्चों सही निकाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रख के देखते हैं बच्चों। मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को बेहतर तरीके से पूरा समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि पढ़ाते हुए चला जाऊँ और आप लोगों को आधा चीज़ें आए आधा चीज़ें ना आए, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी जो संख्या में दी थी वो 26 दिया हुआ था और 91 दिया हुआ था, और यहाँ पर एचसीएफ जो निकला हुआ है बच्चों वो 13 निकला हुआ है और एलसीएम निकला हुआ 182। और इस तरीके से जब आप यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, चलो मैं यहाँ गुणा करके देख लेता हूँ। जब इस तरीके से जब आप गुणा करेंगे 26 और 91, तो यहाँ पर 6 2 9 54 के 4 और हो जाएगा 9 2 18 18 5 हो जाएगा 23। तो यहाँ पर जो कि 6 6 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 3 6 6 आ गया बच्चों। और इसको भी जब गुणा करेंगे तो ये 2 3 6 6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों तरफ क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, और यहीं पर ही क्या हो जाएगी, यही जांच हो गया, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो हमें पता हो गया कि हमारा क्या है यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम सही है। बस यही ये पूछ रहा था, ठीक है। तो इतना ही करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को बच्चों, अगर अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया है 510 और 92। तो यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, 510 और 92। तो 510 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर बच्चों, ऐसे। ये देखो लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10 हो जाएगा बच्चों, 255 हुआ। फिर देखो लास्ट में 5 है तो इसको बच्चों 5 से काट लो, ठीक है। तो 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट में 1 है तो ये जो मुझे कटता दिख रहा है वो 3 से कटता दिख रहा है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर ये बच्चों 17 है, 17 खुद ही प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही कट जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था बच्चों कि आप भाज्य संख्या अभाज्य संख्या को याद कर लें कम से कम 100 तक, ठीक है। 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या आती हैं उसको याद कर लें, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती हैं वो स्वयं से विभाजित होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो ऐसे आप घंटा भर सोचते रहेंगे कि 17 किससे कटेगा, 17 किससे कटेगा, ठीक है। तो वो काम ना करना पड़े बच्चों, ठीक है। देखो 92 ये काटेंगे 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 चौक 8 हो जाएगा और बच्चों हो जाएगा 2 छक 12। फिर ये 2 से कट जाएगा तो 2 दूना 4, 2 तीन 6। फिर ये 23 बच्चों, 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 भी अपने आप से कटेगा, ठीक है। तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि अभाज्य संख्या याद कर लो, ठीक। अब देखो बच्चों 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये और उसके बाद 92 का देखो, 92 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 और गुणे 23। अच्छा, इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ, 2 गुणे 2 और गुणे 23 भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। 92 को 92 है बच्चों, ठीक है। अब इसको देखो, तो यहाँ पर हमें निकालना है सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेता हूँ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा, जो दोनों में है बच्चों, जो यहाँ देखो 500, ध्यान देना, यहाँ 510 का जो प्राइम फैक्टर निकल के आया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड निकल के आया ये है, और 92 का जो निकल के आया हुआ है ये है बच्चों। अब इन दोनों में देखा जाता है जो अभाज्य गुणनखंड है, जो अभाज्य संख्या है जो दोनों में है, उसके बाद
जो दोनों में है और जो दोनों में है बच्चों और जिसका कम घात है, तो देखो इसका 2 की घात पे 1 लिख सकते हैं। 2 देखो दोनों में है और कोई भी चीज़ दोनों में है यहाँ पर बच्चों, और कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, तो 2 दोनों में है और 2 के कम घात वाला 2 पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। इसलिए HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, HCF 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से HCF जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर LCM देखो निकालते हैं बच्चों। ध्यान देना बच्चों, एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से मैं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आप ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बच्चों अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। यहीं से ही बच्चों 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, एकदम गारंटी है बच्चों। ठीक है, इसी ही प्रश्नावली 1.1 से, तो ध्यान दे के यहाँ पर एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत भगा के नहीं चल रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ। ठीक, तो LCM निकालने के लिए देखो क्या करेंगे बच्चों, जो दोनों में है, जो दोनों में है, तो दोनों में देखो क्या है यहाँ पर बच्चों, 2 की घात पे 2 मतलब 2 है और यहाँ पे 2 है, ये दोनों में है, और जो दोनों में है उसकी जो ज़्यादा घात है उसको लिखेंगे। तो देखो 2 दोनों में है और 2 के घात पे 2 है, तो इसको लिखेंगे। ठीक है, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, अभी और भी क्वेश्चन मिलेंगे तब आपको मज़ा आएगा कि बच्चे सर जी कैसे बताए थे। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा बच्चों, उसके बाद जो छूट रहा है उसको भी लिख लो बच्चों। ठीक है, ऐसे गुणे 17 और गुणे 23। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर देखो ये 4 हो जाएगा, तो 4 3 12 और 12 25 60 हो जाएगा। 60 गुणे 17 और गुणे 23। ठीक है बच्चों, और भी गुणा करा लो, तो ये 0 और 7 6 42 के 2 हो जाएगा बच्चों, और 6 के 6 और 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया, तो 1020 गुणे 23 हो गया। और जब आप इसको गुणा करेंगे 1020 और गुणे 23 को, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा क्या बच्चों, तो 17 0 0 और 17 17 17 14 17 17 छक्का 68 17 17 छक्का 102। तो सही तो है, यहाँ पर क्या गड़बड़ है एक बार चेक कर लेता हूँ। 4 3 12 12 60 और ये 17 गुणे 23 सही, तो 1020 गुणे 23 है। तो जब इसका गुणा मैं कराऊंगा तो मैं यहाँ पर गुणा करा लेता हूँ। ठीक है, 1020 और गुणे 23। ठीक है, 0 6 और ये 0 और 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 4 0 2, तो 0 6 4 3 2, 23 460, 23 460 आ रहा है यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे 23 460। ठीक है, ये हो गया, तो LCM इतना आ गया बच्चों, LCM इतना आ गया। ठीक है, अब देखें बच्चों, इसको जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए फार्मूला लिखेंगे जांच, यहाँ पर ऐसे है लिखेंगे जांच। जांच के लिए क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला जरूर लिखेंगे बच्चों, ध्यान दे के। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, और आपको फार्मूला लिखना भी चाहिए बार बार, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि वो फार्मूले याद हो जाते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF और गुणे LCM। ठीक है, ये फार्मूला है, तो इसी पे रख के ही हम जो है अपने उत्तर की जांच करते हैं। ठीक है, तो देखो दो संख्या का गुणनफल, इसका मतलब जो संख्या हमको दी हुई थी वो 510 और गुणे 92 दिया हुआ था, और बराबर जो दिया है HCF 2 निकला हुआ है और LCM 23 460 निकला हुआ है। अब दोनों तो इसको गुणा करके चेक कर लेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर गुणा कर लेता हूँ, 510 और गुणे 92, मैं यहाँ पर गुणा करके भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि किस तरीके से यहाँ पर गुणा करके सर जी बता रहे हैं और हमको भी ऐसे ही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ हो गया 5 2 5 10, ये 0 हो गया और ये 9 हो गया, और ये 9 5 45 हो गया यहाँ पर। तो ये 0 2 9 6 4 हो जाएगा,
तो यहाँ पर होगा 46,920। अगर 46,920 इधर भी आ जाता है तो काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 0 तो होगा ही, और 6 दूना 12 होगा, और 2 चौक 8 एक 9 होगा, और 3 दूना 6 होगा, और ये 4 होगा। तो बच्चों एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है, 46,920। ठीक है, दोनों तरफ आ गया जो है बराबर, तो ये आंसर यहीं पर ही बन जाएगा, और ये प्रूफ हो जाएगी कि जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला हुआ है ये सही है। ठीक है बच्चों, तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखें बच्चों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा है, दूसरे का तीसरा 336 और 54। 336 ऐसे है, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 336, और 54 का भी निकाल लेता हूँ ऐसे। तो 336 का यहाँ पर देखो लास्ट में 6 है, तो 2 से कटेगा बच्चों, तो 2 एक 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 3, तो 2 छक 12 और 2 अठे 16, ऐसे हो गया। फिर 2 से काटो, 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, फिर बच्चों 2 से काटो तो 2 दूना 4, 2 एक 2, फिर यहाँ पर 3 सते 21, 3 सते 21, फिर यहाँ पर 7 एक 7 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काट लो बच्चों, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 सते 14, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एक 3, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर 336 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएगा बच्चों, 336 का वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7, यहाँ पर 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 336। तो 336 का ये आ गया बच्चों। ठीक है, 336 का। और इस तरीके से यहाँ पर हम निकालेंगे 54 का। यहाँ पर देखो क्या आया हुआ है, तो 54 का बच्चों यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ 2 इंटू 3 पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 54। तो 54 का बच्चों ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हमें निकालना होता है ये CF और LCM। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे बच्चों लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। तो अब निकालते हैं बच्चों HCF। ठीक है, ध्यान देंगे। इधर देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। देखो हमने क्या कहा, जो दोनों में है उसको लिखो HCF निकालने के लिए। जो दोनों में है और जिसका घात कम है, तो देखो दो दोनों में है, और 2 के घात पे कम कौन सा है बच्चों, 2 के घात पे 1 है, 1 वाला कम, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 के घात पे 1 वाला लिख लेंगे बच्चों, गुणा जो दोनों में है और जो कम घात है। तो देखो 3 दोनों में है अभाज्य गुणनखंड, और कम घात ये ऊपर वाला घात होता है बच्चों, तो यहाँ 1 घात है, यहाँ 3 घात है, तो बताओ कम 3 की घात पे 1 वाला कम है ना बच्चों, तो 3 की घात पे 1 वाला ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखो और क्या, बस ये 7 तो है ही नहीं, तो 7 को लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखो 2 के घात पे 1 का मतलब 2 ही, 3 की घात पे 1 का मतलब 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो ये CF यहाँ पर कितना निकल गया बच्चों, 6 निकल गया। ठीक है, HCF 6 निकल गया। अब निकाल लेता हूँ LCM बच्चों। तो LCM में क्या करते हैं, जो दोनों में है और जिसका अधिकतम घात है, इसी का उल्टा होगा HCF का। तो देखो 2 दोनों में है, और यहाँ पर 2 के घात पे 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 के घात पे 4 वाला लिखेंगे बच्चों, 2 के घात पे 4 वाला लिखेंगे। और यहाँ पर 3 दोनों में है, और 3 का अधिकतम घात 3 है, तो 3 के अधिकतम घात वाला लिखेंगे ऐसे, और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 27 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 27 गुणे 7। इस तरीके से जब आप गुणा करेंगे तो 16 सत्ते हो जाएगा बच्चों, 7 छक 42 के 2, और 7 4 11, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 112 गुणे 27। तो 112 गुणे 27 जब करेंगे, तो मैं यहाँ पर बच्चों नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा सा जगह है, 112 और गुणे 27। ठीक है, तो यहाँ देखो 7 दूना 14 हो जाएगा बच्चों, 14 के 4, और 7 एक 7 हो जाएगा, 7 एक 8 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 एक 2 और 2 एक 2 हो जाएगा। तो ये 4
8 4 12, 7 2 9, 1 10 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ जो आ जा रहा है वो 3024 आ जा रहा है। तो मैं यहाँ पर इसका LCM जो है वो 3024 आ जा रहा है। तो LCM यहाँ पर जो आ गया बच्चों वो 3024 आ गया। अब उत्तर की जांच करने की बारी आ गई। ठीक है, तो उत्तर की जांच करने की बारी। आप लोग कॉपी पे बच्चों कैसे लिखिएगा, पहले ये वाला लिखिएगा यहाँ से यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ से बच्चों, चूँकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कम यहाँ पर जगह था और यहाँ पर मैंने ले लिया था बच्चों, तो इसके बाद आप लोग ये वाला लिखेंगे। उसके बाद फिर जो हम बताने जा रहे हैं उसको लिखेंगे उत्तर की जांच। ठीक है, तो ये कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जांच लिखेंगे बच्चों, इतने में हो जाएगा। जांच पहली मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुणे LCM। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं। तो दो संख्या यहाँ पर जो दी हुई थी हमें 336 और गुणे है बच्चों 54। ठीक है, और फिर यहाँ पर HCF जो निकला है बच्चों, HCF निकला है, कहाँ गया भाई, HCF 6 निकला है और LCM 3024। अब यहाँ पर इन दोनों को गुणा करा लेते हैं और गुणा कराने पर अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर जगह है, मैं यहाँ पर नीचे करा लेता हूँ। ठीक है, रफ्कार कर लेते हैं। तो 336 और गुणे हो जाएगा बच्चों 54। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग भी देखते रहें। तो क्योंकि कुछ कमज़ोर बच्चे ऐसे हैं जिनको गुणा और भाग करने में भी समस्या आ रही है। ठीक है, तो वो देख लें यहाँ पर। तो 4 6 24 के 4 हो जाएगा बच्चों, और 4 3 12 और 12 2 हो जाएगा 14, और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12 12 1 13 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 30 के 0, और 5 3 15 15 3 18 हो जाएगा, और 5 3 15 और 15 1 16 हो जाएगा। तो यहाँ 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 हो जाएगा। ये इसका मतलब 18,144 आ जा रहा है। यहीं पर वो भी गुणा करा लेता हूँ, वो तो हो ही जाएगा, वो तो एक ही लाइन में। तो 18,144, तो 18,144 यहाँ पर आ गया बराबर। तो 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, और 6 दूना 12 12 2 14 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 1 आ जाएगा और 6 3 18। तो इस तरीके से बच्चों दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो हमारा काम बन गया, अर्थात हमने जो HCF निकाला है, LCM निकाला है, वो चीज़ें सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी क्रम में बढ़ेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभी जो हम यहाँ दूसरे क्वेश्चन में बताए हैं वो भी बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से ही सॉल्व कर रहे थे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभी जिस विधि से हमने LCM और HCF ज्ञात किया है उसी विधि से यहाँ पर HCF और LCM ज्ञात करना है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर अपने इस चैनल पे पूरा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो। अगर इच्छा हो तो इस क्वेश्चन को इसी मेथड से खुद भी लगा सकते हो। ठीक है, मेरे वीडियो को रोक करके खुद लगाओ, उसके बाद देखो क्या आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया होगा, आपका मेथड सही है कि नहीं सही है बच्चों। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कोई और करेगा तो उसको आएगा। तो आपकी मैथ में प्रैक्टिस मांगती है, जब तक मैथ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं बार बार यही चीज़ें कहता हूँ। मैं देखो कोई गलत सलाह नहीं देता हूँ बच्चों कि आपको क्या रखा जाए, बजाए रखा जाए। ठीक है, मैं सही बातें बताऊँगा, अगर आप उस पर अमल करोगे तो मैथ में गारंटी तेज हो जाओगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने अब जो है यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। मैं यहाँ से लिख ले रहा हूँ बच्चों, तीसरे का फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है 12, 15 और 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 का निकाल लो बच्चों। अब आज गुणनखंड तो 2 छक 12 और 2 3 6 और 3 1 3 हो जाएगा। 15 का निकाल लो तो 3 5 15 और 5 1 5 हो जाएगा।
21 का निकाल लो बच्चों, तो 3 7 21 होता है, 7 प्राइम नंबर है ये, तो ये खुद से कटेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, तो इस तरीके से 12 का जो आ जाएगा बच्चों, 12 का 2 गुणे 2 और गुणे 3 आ जाएगा। इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2 पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 12 को, तो ये आ गया ऐसे। ठीक है, इसके बाद देखिए 15 का, तो 15 का ऐसे लिख लेता हूँ, 15 3 गुणे 5, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 3 गुणे 5 बच्चों, यहाँ पर जिसके घात पे कुछ नहीं होता उसके घात पे 1 होता है, यहाँ पर समझ लेना। ठीक है, अभी तक आप कहोगे सर जी अभी तक हम सुने थे जिसका कुछ नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आप कह रहे हैं जिसके घात पे कुछ नहीं होता उसके घात पे 1 होता है। हाँ तो बच्चों यही डायलॉग है, जिसके घात पे कुछ नहीं होता उसके घात पे 1 होता है, ये माना जाता है। ठीक है, अदृश्य होता है, ज़रूरत पड़ने पर हम उसको ला सकते हैं और लाते भी हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, हमें ये 12 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया, 15 का मिल गया और 21 का मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए बच्चों, HCF चाहिए, HCF। तो हमने HCF निकालने के लिए क्या बताया, जो तीनों में है, जो तीनों में है और जिसका कम घात है। ठीक है, तो तीनों में यहाँ पर मुझे 3 ही दिख रहा है बच्चों। ठीक है, तो HCF यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। LCM देखो, LCM, तो LCM जो तीनों में है और जो ज़्यादा घात है, तो तीनों में तो 3 है बच्चों, और ज़्यादा घात की बात क्या करें, क्योंकि सभी में घात समान है, तो उसको एक बार लिख लो, 3 को एक बार लिख लिया। उसके बाद जो कुछ बचा कुचा है उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, तो 2 पावर 2 और 7 बच रहा है, और यहाँ पर 5 भी बच रहा है, तो उसको भी लिख लो। ठीक है, तो अब गुणा करा लो यहाँ पर बच्चों। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा ना बच्चों, ये 4 और ये 5 दूना 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 7 21 और यहाँ पर 10 नहीं होगा बच्चों, 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 21 दूना 42 अर्थात 420 आ जाएगा। तो ये LCM यहाँ पर कितना आ जा रहा है बच्चों, 420 आ जा रहा है। ठीक है, LCM 420 आ जा रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से HCF 3 और LCM 420 आ रहा है। और आप लगाने के बाद इसको ऐसे ब्रैकेट में काले या नीले पेन से ज़रूर कर दें, जिससे कि एग्जामिनर को, टीचर को आसानी से आपका आंसर दिख जाए और आपको वो तुरंत फुल नंबर दे दे। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर जी अगर इसको हमें ऐसे कर दिया, ठीक है, तो अगर ये आंसर मेरा गलत होगा, ठीक है, अगर आंसर गलत होगा तो टीचर काट भी देगा। जैसे आप कह रहे हैं कि फुल नंबर दे देगा, अगर आपका आंसर सही होगा तो फुल नंबर दे देगा। और तो इसी पे बच्चे क्या कहते हैं कि सर जी अगर ये गलत होगा तो ये काट भी देगा ऐसे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैथ होता है उसमें मैथ में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपको आंसर गलत है तो आपका स्टेप जहाँ तक सही है वहाँ तक नंबर मिलेगा, तो इसके लिए मत घबराइए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 17 23 29, 17 23 29, ये दूसरे नंबर में क्वेश्चन बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, ऐसे वहाँ पर लिखना चाहिए था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्योंकि अभाज्य वैसे टीचर को पता ही हो जाएगा कि कौन सा विधि लगाया है बच्चे ने, लेकिन थोड़ा सा जानते हो कॉपी पे लिखकर बताना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वैसे टीचर तो सब जानता है, लेकिन जो आप कॉपी पे लिखते हो वो पता चलता है कि आपको कितना आता है। ठीक है बच्चों, और आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर देखो जो दिया गया है बच्चों, वो 17 23 और 29 दिया गया है, 17 और 23 और 29 दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो बच्चों, अभी हमने कहा था शायद इसी वीडियो में कि 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर याद कर लो, अर्थात अभाज्य संख्या याद कर लो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो ये 17 क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 17 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या आएगा, ठीक है, तो जो उनका HCF होगा, अभाज्य संख्या का जो HCF होगा वो बच्चों 1 होगा हमेशा। ठीक है, अगर अभाज्य संख्या कह रहा है और अभाज्य संख्या का HCF जब निकालेंगे बच्चों तो 1 आएगा। ठीक है, और LCM जब निकालेंगे बच्चों, LCM, तो LCM जो हो जाएगा इन सभी का गुणनफल हो जाएगा।
अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ये ध्यान देना है बच्चों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बच्चे इसी में कंफ्यूज रहेंगे कि 29 किससे कटेगा, 29 किससे कटेगा, 29 किससे कटेगा। ऐसे दुनिया भर का माथापच्ची करेंगे बच्चों। जब आपको याद रहेगा और आपकी मैथ में प्रैक्टिस रहेगी तो आप आसानी से इसको ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों। तो इसका जब आप यहाँ पर गुणा करोगे एलसीएम, तो यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तो चलो मैं यहाँ पर गुणा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो 23 का 17 में गुणा करेंगे बच्चों, तो इस तरीके से। तो 7 तिरी 21 हो जाएगा, 7 तिरी 21 हो जाएगा, और 7 में 14, और 14 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा ना। 1 तिया 3 हो जाएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा, तो 1 और 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और ये बच्चों फिर 29 से गुणा कर देता हूँ। तो 29 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 9 9 81, 1 आ जाएगा, हासिल 8, और 9 तिरिक 27, और 27 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। ठीक है। 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर देखो 2, और ये 9 2 18, और 2 3 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9, और ये 3 8 5 13, और ये हो जाएगा 7 3 10, 10 से 11। तो यहाँ पर आ जा रहा है 11,339। तो 11,339 हज़ार बच्चों। तो एलसीएम इतना आ जा रहा है। ठीक है, 11,339। अगर बच्चों यहाँ पर कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती हो जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि बच्चों सब इंसान ही है और इंसान से ही गलती हो सकती है। ठीक है बच्चों। तो 11,339 ये आंसर आ गया। ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 9 और 25। तो 8 9 और 25, तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखें यहाँ पर फिर से एक बार देख लेता हूँ। 8 9 25, तो 8 का यहाँ पर निकालेंगे। ऐसे ही आप अपने कॉपी पे लगाइएगा, 9 का और 25 का। तो ये देखो 2 चौक 8, और 2 दूना 4, और 2 एकम 2, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये 5 से कटेगा। अब तक तो आप अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। तो यहाँ देखो 8 का जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, 2 पावर 3 लिख देता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा 9 का, तो 3 पावर 2 हो जाएगा, और 25 का हो जाएगा यहाँ पर 25 का 5 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये CF बताओ बच्चों, दो तीनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है बच्चों, बताओ। यहाँ पर 2 है, इसका आधार यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 है अभाज्य गुणनखंड, तो कुछ कॉमन है? नहीं है। तो जिसका कोई कॉमन नहीं मिलेगा वहाँ पर HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, HCF 1 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। और यहाँ पर अगला कह रहे हैं बच्चों, LCM तीनों में नहीं मिल रहा है कुछ, सोच पा रहे हैं, तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, तो क्या कर लेंगे, सबको वही से लिख लेंगे। तो 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ। ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 25 हुआ। बच्चों कमेंट करके आप इसको बताएंगे कि इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है एलसीएम। ठीक है, आप कमेंट करेंगे ऐसे कि तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा, ऐसे